नमस्कार। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपना प्यारा गांव। मेरे गांव का नाम है फर्ल। मैंने कई वीडियोज़ में पहले बताया है। पूरा पवित्र गांव है। महाभारत में उसका कई जगह जिक्र है और कई पुराणों में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में कई जगह जिक्र है। और महाभारत के जो वन पर्व है ना, उसमें विशेष तौर पे उल्लेख है। ये जो हमारा गांव है ना, ये कोई आज का गांव नहीं है, प्राचीन गांव है, पवित्र गांव है। और वहाँ पे फल्गु तीर्थ है, फल्गु ऋषि की वजह से बना है। और फल्गु ऋषि कहाँ से आए, ये भी बड़ी रोचक कहानी है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की कि पृथ्वी पर जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दुराचारी हावी होते जा रहे हैं, इसको समाप्त करने के लिए आप विष्णु भगवान जी आप स्वयं वहाँ पे जन्म लें और हमारी जो ये भूमि है इसको अधर्म से विहीन करें, अधर्मियों से विहीन करें। और फिर विष्णु भगवान ने स्वयं फल्गु ऋषि के रूप में वहाँ पे जन्म लिया। अच्छा, हमारा गांव ना कोई ऑर्डिनरी गांव नहीं है, ये मैं कई बार बताऊंगा आपको, प्लीज़ डोंट माइंड। क्योंकि अपने गांव की जब मैं बात करता हूँ ना, मतलब भावुक हो जाता हूँ। मेरी आंखों के सामने इस टाइम मेरा गांव आप देख ही रहे हो, ये मेरा गांव है। और वहाँ पे ना फलकमन होता था पहले, फलकमन, उसमें ये हमारा गांव फर्ल बना। ये नाम बदलते रहते हैं ना थोड़े थोड़े होके, तो फल्गु बना, फल्गु, और फिर फल्गु तीर्थ बना। अच्छा, हमारे गांव की बहुत पवित्र गांव है, प्रमाण है इसके। हमारे गांव में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी अस्थियां हरिद्वार रह जाती है। और एक और रोचक बात, शायद आपने कहीं सुनी भी ना हो, उसकी अस्थियों को इकट्ठा ही नहीं किया जाता। उसकी जो राख होती है ना, उसको अनाउंस करते हैं, भाई 3 दिन के बाद राख बटली करनी है। बटली मतलब इकट्ठी करनी है, तो राख को इकट्ठी कर देते हैं और वो वहीं पे छोड़ देते हैं। ऐसा गांव है। और दूसरी बात, हमारे गांव की सीमा में एक ऋषि ने, संत ने ये वरदान दिया था कि यहाँ ओले नहीं पड़ेंगे। क्योंकि वो जो गांव में जा रहा था ना, उसके सिर पे ओले पड़े तो उसने ऊपर हाथ करके कहा बस आज के बाद नहीं। और उसके बाद मैं वहाँ पे 12 साल रहा। उसके बाद भी मेरे फादर भी पहले बताते, गांव में ओले नहीं पड़ते। गांव की सीमा में, सीमा के बाहर पड़ रहे हैं, सीमा के अंदर नहीं पड़ेंगे। और भी कई सारी चीज़ें हैं। एक तो बहुत ही इतनी साक्षात प्रमाण है कि हमारे गांव के, हमारा गांव बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। तो वहाँ पे ना एक दीपक गांव के ऊपर जला करता था। दीपक, उसकी लो अलौकिक थी, अलौकिक। हमारे पिताजी ने खूब देखा है, जब वो डांड से या पुंडरी से आते थे ना लोग रात को, तो दीपक देख के समझ जाते वो आ गया फल्गु गाँव, वो आ गया फर्ल भाई, वो आ गया फर्ल। तो ऐसी, और आज तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन मैं नहीं देख पाया क्योंकि सन 60 में जब वहाँ बिजली आई, उसके बाद वो दीपक नज़र नहीं आया। और उससे पहले इतनी समझ नहीं थी कि इस बात को हम समझ लें। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा गांव किस तरह का गांव है। और वहाँ पे जो फल्गु तीर्थ है, वहाँ पे श्राद्ध करने से आपके पितर जो है ना नित्य प्रति संतुष्ट होते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वहाँ पे ना एक असुर, गयासुर, ना आप जानते हैं गयासुर का नाम। गयासुर ने वहाँ पे बहुत आतंक मचाया। साधु संतों, फलकमन था, साधु ऋषि तपस्या करते थे, उनको बहुत सताया। इतना सताया कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हम इस अधर्मी से हमारे प्राण छुड़वाओ, रक्षा करो हमारी। तो फिर फल्गु के ऋषि के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया। और गया की एक शर्त थी असुर की कि जो मेरे को शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं अपनी 3 बेटियों की शादी उससे करूँगा। उसकी 3 बेटियाँ थीं। तो लोगों ने फल्गु ऋषि से तपस्या की कि आपका तो जन्म इसी काम के लिए हुआ है, लोक कल्याण के लिए, आप इसके लिए हाँ भर दो। तो लोक कल्याण के लिए उन्होंने कहा ठीक है, मैं 3 लड़कियों से शादी करने को तैयार हूँ, बुलाओ गयासुर को। गयासुर से शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्र में कहाँ जीतता असुर, कितनी देर जीतता, आखिर वो परास्त हो गया और वो प्रभावित हो गया फल्गु ऋषि से। फिर उसने कहा कि मैं 3 बेटियों की शादी आपसे करूँगा। उसने 3 बेटियों की शादी उनसे कर दी। उनमें से
एक जो कन्या थी उनकी सोमावती, वो सोमावती, गुमावती, भौमावती 3 कन्या थी, वो ऋषि को बहुत पसंद थी। तो वो गया सुनने, उनका प्रेम देख कर कहा, सुनो मैं वरदान देता हूँ कि श्राद्ध के दिनों में जब भी सोमावती अमावस्या आएगी, 15 दिनों में गया तीर्थ जो है ना, 15 दिनों के लिए फल्गु ऋषि फल्गु तीर्थ में आ जाएगा, और जो फल वहाँ मिलता है गया में, वो फल यहाँ मिलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ श्राद्धों में जब भी सोमावती अमावस्या आती है ना, 15 दिन का विशाल मेला लगता है, विशाल। जो बड़े बड़े सेठ मैंने देखा, अपनी आंखों से खुद देखा, जिनको उनके पितर त्रस्त करते हैं, तड़फाते हैं या उनका कारोबार को नष्ट कर देते हैं, वो 15 दिन के लिए ना फिर गांव में आकर रुकते हैं और वहाँ फिर वो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। और मैंने उनको सरसों के तेल के साथ तुलादान करते हुए देखा है। और फिर जो करते हैं, कहते हैं उसके बाद उनके पितर किसी को तंग नहीं करते। ऐसी मान्यता आज भी है। फल्गु ऋषि के नाम से जब भी वहाँ पे लोग श्राद्ध करते हैं, सोमावती अमावस्या के अवसर पर श्राद्ध में उनके पितर तृप्त हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे गांव की बहुत महिमा है। सारी महिमा एक, तो मैं अगर सारी बात एक ही वीडियो में बताऊंगा ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये अपनी वार्ता इसी तरह चलती रहेगी। आज की वीडियो यहीं तक। प्रणाम।